हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। यदि हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर है। आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर को लिए हैं और पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और ये वास्तविक संख्याएं से है। तो प्रश्न को हम बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ये कोशिश जरूर करेंगे कि माँ सरस्वती की दुआ से ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग तक उतर जाए, ताकि आप इसे कभी भी बोर्ड एग्जाम तक भूले ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सिंपली सा है कि हमें एचसीएफ तो ज्ञात करना है, परंतु यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न है हमें पहले प्रश्न को लिखेंगे। 135 और 225। अब ये दो संख्या है। अब इन दोनों संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस विधि के द्वारा बनाने के लिए हमें दो संख्याओं को पहले मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि a बराबर, और a हम उस संख्या को मानते हैं जो इन दोनों में से बड़े हो। तो बड़े 225 है तो हम 225 लिखेंगे। और हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, जो बचा है 135, उससे हम b मान लेंगे। तो और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा जब बनाना है तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, भाज्य बराबर। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होते हैं। तो इन्हें हम संक्षेप में लिखेंगे, a बराबर b क्यू प्लस r। इस विधि के द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम में भी इधर हम लाइन ड्रॉ करके इधर हम रफ लिख सकते हैं। अब रफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो संख्याओं का हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, ताकि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 135 है, उससे हम 135 लिखेंगे और भाग विधि का प्रयोग करके दोनों संख्याओं का मौसो ज्ञात कर लेंगे। तो 135 को 1 से लगाएंगे तो 135 आएगा और इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गया, 0 आएगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 चलेगा। 12, 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा। और ये एक एक क्या होगा, कट जाएगा। फिर ये 90 है तो ये 90 को 135 से लगाएंगे। 135 90 हो जाएगा। तो 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 में से 9 गया, 4 हो गया। ये 45 है, 45 को हम लगाएंगे, ये उतरेगा 90। तो 45 को लगाएंगे दो बार में, 45 दूनी 90, ये पूर्णतः कट गया। हम जब एचसीएफ तब तक हम भाग विधि द्वारा बनाते जाएंगे जब तक ये पूर्णतः न कटे। तो पूर्णतः कट गया। अब इसे बनाने में बहुत ही सुविधा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो सबसे पहले a है, जो बड़ा संख्या है उसे हम एक जगह रखेंगे। a बराबर कितना हो गया, 225। तो हम यहाँ पे 225 लिखेंगे, बराबर b हमारा कितना हो गया, 135, 135 लिखेंगे। और हमारा जो q क्वांटिटी होता है, ये हमारा 225, हम इसे a, इसे b और इसे q और ये r, शेष को हम r लिखते हैं, रिमाइंडर। तो 135 हो गया। हमारा q जो है क्वांटिटी भागफल जो आया है हमारा 1 आया है, हम 1 लिखेंगे, प्लस हमारा शेष कितना आया है, 90, तो हम 90 लिखेंगे। अब इसके बाद हम तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे जब तक हमारा शेष यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो हम पुनः हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो b है ना वो a में बदल जाएंगे। तो 135 हमारा किस में आ जाएगा, a, भाज्य बन जाएगा। 135 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। अब फिर देखिए 135 हमारा भाज्य जब बन गया तो हमारा भाजक क्या बन गया, 90।
तो यहाँ पे हम भाजक को क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, और हमारा भागफल क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और हमारा शेषफल क्या बचा, 45 बचा। तो हम 45 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पुनः इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा भाजक होगा वो पुनः भाज्य बन जाएगा। ये भाजक हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। जब यहाँ पे भाज्य बन गया तो हमारा भाजक क्या बन जाएगा, 45। यहाँ पे हम 45 को लिखेंगे, गुना क्या कर लेंगे, 45 दूनी 90। 45 दूनी जब 90 हो गया तो हमारा शेष क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो यहाँ पे 0 है। हम जब तब तक प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए, और अंततः हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो गया, या जो भाजक है ना, भाजक जिस संख्या से कटा है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 45, और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप बनाएंगे तो पूर्णतः आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 196 और 38,220। हम तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 नोट करेंगे। क्या है, 138 और 138 नहीं, 196 है, कितना है, 196 और 38,220। ये 2 प्रश्न है। तो हम सिखा चुके हैं, जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसे हम a मानते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि a बराबर, जो सबसे बड़ा है उसे हम a मानेंगे, क्या हो जाएगा, 38,220, और हमारा b कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। b हमारा कितना हो जाएगा, 196। पुनः हम लिखेंगे भाज्य बराबर, क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और इस प्रक्रिया को हम संक्षेप में लिखने के लिए क्या करेंगे, a बराबर b क्यों प्लस r। a जो होता है वो हमारा दे रखा है 38,220, और हमारा b कितना निकला है, 196। अब इसे हम क्यों निकालने के लिए हम इधर रफ कर लेंगे। रफ हम लिखेंगे यहाँ पे, रफ में क्या है हमारा, 196 को जब हम 38,220 से लगाएंगे तो यह पूर्णतः 195 बार में 196 गुना 195 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38,220, और यह पूर्णतः कट जाएंगे। 195 बार में यह पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे 196 हो गया, और हमारा जो भागफल आया है 195, कितना आ गया है, 195 आ गया, और हमारा शेष जो है वो 0 आ गया है। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और हमें पहली बार में ही यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया है, और हमारा इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF बराबर 196, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्या है, 867 और 225 नहीं, 255 है शायद, 867 और 255। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है हमारा, 867 और 255। इस प्रश्न को हम पुनः उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसे हम a मानेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 867, और b हम उसे मानेंगे जो सबसे छोटा हो, तो 255 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि a बराबर 867, b बराबर 255। पुनः इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाने के लिए हम क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। अब इसे हम भाज्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, प्लस शेष को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ए क्या हो गया? 867 हो गया, बराबर बी हमारा कितना है? 255। कितना हो गया? 255। और क्यू निकालने के लिए हम इधर रफ कर सकते हैं, इधर हम रफ में लिख सकते हैं। जो हमारा सबसे छोटा संख्या रहता है उसे हम भाज्य रखते हैं, सॉरी भाजक रखते हैं। भाजक क्या हो जाएगा? 255। और हमारा भाज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 867। इसे हम लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। 3 पचे 15 का 5 बाकी 1, 3 पचे 15 16 6 बाकी 1, 3 2 8 24 सॉरी 3 दूनी 6 1 7। तो कितना हो जाएगा? 765। और माइनस करेंगे 7 में 5 गया 2 0, 8 में 7 गया 1, 102 हो जाएगा। 102 को हम लगाएंगे, फिर से ये संख्या यहाँ पे उतरेगी 255। 2 बार में लगाएंगे तो 204 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 5 में 5 0 गया 0, 5 में 0 गया 5 हो गया, 2 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर पुनः क्या उतरेगा? 102। 102 को लिखेंगे 151 दूनी 102 हो जाएगा। और 102 क्या होगा? कट गया। यहाँ पे हमें 0 आ गया तो हमें पता चल गया यहाँ पे HCF कितना है? 51। लेकिन हमें बनाना किस विधि से है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा ए कितना है? 867। और हमारा बी कितना हो जाएगा? 255। और आर हमारा सॉरी ए हमारा इतना हो गया, बी इतना हो गया। क्यों? भागफल हमारा 3 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 102। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा? 3 भागफल, और शेष हमारा क्या आ गया? 102 आ गया। हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो भाजक होता है ना, भाजक, वो भाज्य में बदल जाता है। 255 यहाँ पे आ जाएगा 255। और 255 जब ये भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा? 102। यहाँ पे 102 को लिखेंगे। और हम भागफल हमारा कितना आया? 2, तो हम 2 लिखेंगे। प्लस शेष हमारा कितना आ गया? 51, तो हम 51 लिखेंगे। अभी भी यहाँ पे जो शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम ये भाजक को हम क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। तो भाज्य हमारा कितना हो गया? 102 हो गया। और 102 को हम जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बार में? 102 को हम 51 से, भाजक जो शेष आया है 51 आया है, 51 से लगाएंगे 2 बार में। 51 गुना 2 कर लेंगे, 51 दूनी 102। अब प्लस में क्या आ गया? 0। शेष हमारा क्या बच गया था? 0। तो यहाँ से हमें शून्य प्राप्त हो गया। इसके आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया है। इससे हमें HCF ज्ञात हो गई। HCF हमें जो भाजक होता है ना, वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। इसलिए लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। ये हमारा क्या हो गया? फाइनली आंसर निकल गई। और इस विधि से आप बनाएंगे तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूर्णतः 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। और आपके लिए बहुत सारे कुछ प्रश्न दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, आप इसे जरूर बनाने का कोशिश करिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो सबसे पहले 135 और 280 का बना लीजिएगा। दूसरा 225 और 450 का बना लीजिएगा। तीसरा होमवर्क है 420 और 675 का बना लीजिएगा। चौथा 145 और 575 का बना लीजिएगा। और पांचवा 735 और 210 का आप होमवर्क में जरूर करिएगा ताकि आपकी अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आप पूर्णतः एग्जाम में 100% दें। और एग्जाम में आपका कभी भी इस एग्जाम से इस ऐसा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपका नहीं कटे। पूछा क्या जाएगा? ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से तैयार कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो इससे आप नहीं छोड़े। तो चलते हैं अब दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो से फाइनली आपका 2 मार्क्स फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसे आप
इस होमवर्क को जरूर करें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाएं। धन्यवाद।